हेलो स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें आपके पास जो एक्सरसाइज 8 है उसमें अपन डिस्कस कर रहे हैं 8.1 राशियों में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास ये होगा कि जो रेट ऑफ चेंज है, जो अपने पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, जो अवकलज के अपने पास अनुप्रयोग है, उनको अपन रेट ऑफ चेंज को यूज़ करके, राशियों में परिवर्तन की दर है उसको यूज़ करके कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन आई थिंक आप अगर ये एक्सरसाइज देख रहे हो तो आपने जो डिफरेंशिएशन है, जो अवकलन है, वो अच्छे से कवर कर लिया होगा। अगर किसी को बहुत अच्छे से नहीं भी आता है तो भी आप 8.1 तो इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन मैंने ऑलरेडी 9.3 तक कवर कर रखा है, तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन आज के लिए अपना जो टॉपिक है वो होगा 8.1 में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में राशियों में परिवर्तन की दर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको सिंपल पता होना चाहिए कि जैसे अपन किसी भी फंक्शन का, किसी भी फलन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, dy/dx कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, y जो फंक्शन है उसकी रेट में चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। y में परिवर्तन की दर है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। उसी को अपन क्या बोलते हैं, dy/dx बोलते हैं। ठीक है, उसी को अपन f' भी लिखते हैं, उसको अपन y' भी लिखते हैं, उसी को अपन y1 भी लिखते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन अपने पास होंगे तो उसमें लिखा है राशियों में परिवर्तन की दर। तो राशियाँ कुछ भी हो सकती है, लाइक किसी का वॉल्यूम हो सकता है, एरिया हो सकता है, ठीक है ना, किसी की साइड हो सकती है, मतलब यहाँ पे भुजा हो सकती है, किसी का आयतन हो सकता है, ठीक है, क्षेत्रफल हो सकता है। तो सबसे पहले जो भी अपने पास जो अलग अलग चीज़ें आप लोगों ने 10th लेवल तक पढ़ रखी है तो उनमें आपको पता होना चाहिए। जैसे अपन सबसे पहले बात करते हैं सर्कल की। ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये आगे आपको 8.5 में और 6 में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, उनका जो शॉर्ट वीडियो है मैंने रिवीजन के हिसाब से बना रखा है। आप जो आरबीसी क्लास 12th में जो बोर्ड के लिए जो रिवीजन वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हो, और 8.5 भी मैंने वहाँ पे कंप्लीट करवा रखी है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो आप सही जगह हो, बस पढ़ते रहो। ठीक है, सर्कल के लिए बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, वृत्त। ठीक है, जो वृत्त है अपने पास सर्कल, तो उसके एरिया की बात करते हैं। सबसे पहले एरिया क्या होगा अपने पास, πr²। जो क्षेत्रफल होगा अपने पास वो क्या होगा, πr²। ठीक है, और इसके अगर परिधि की बात करें, पेरीमीटर की बात करें, तो आपके पास कितना होगा, सरकमफेरेंस कितनी होगी, 2πr। क्लियर है। उसके बाद में बात करता हूँ स्क्वायर की। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। स्क्वायर को हिंदी में अपन वर्ग बोलेंगे, तो उसका जो एरिया होगा अपने पास क्या होगा, वो साइड स्क्वायर है ना, भुजा स्क्वायर। ठीक है, कई इसको a² भी लिखते हैं, कई इसको ऐसे भुजा स्क्वायर भी लिखते हैं। ठीक है, स्क्वायर आपको पता ही है, सर्कल बनेगा ऐसे, स्क्वायर आपको पता है। ठीक है, कैसे बनेगा। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं आयत की, रेक्टेंगल की। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर में अपने पास क्या होगा, आयत में जो इसका क्षेत्रफल होगा, जो एरिया होगा, वो क्या होगा, L/B, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, और उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं, सबसे मेन अपने पास जो 3D आ जाते हैं, तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ स्फीयर की। स्फीयर की बात करें अपन, गोले की। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इम्पोर्टेंट है अपने पास उसका जो आयतन है, उसका जो वॉल्यूम है। तो गोले का अपने पास जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, ठीक है ना, गोला लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम अपने पास क्या होगा, 4/3πr³। ये सारे फॉर्मूले यूज़ होंगे, इसीलिए मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ। किसी को याद है तो आप स्किप करके आगे जा सकते हो। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा, 4/3πr³। ठीक है, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो क्या होगा आपके पास, 4πr²। ठीक है, फिर अपन कोण की बात करते हैं, शंकु की। ठीक है, तो शंकु के लिए आपके पास वॉल्यूम क्या होगा, 1/3πr²h। ठीक है, और जो भी चीज़ें काम आ रही है मैं लिख रहा हूँ, इसका जो एरिया है वो ज़्यादा काम नहीं आएगा, सरफेस एरिया आप चाहो तो लिख सकते हो, πrl है ना। ठीक है, और फिर बात करते हैं सिलेंडर के लिए। सिलेंडर के लिए अगर अपन बात करेंगे, ठीक है, सिलेंडर को हिंदी में अपन क्या बोलेंगे, बेलन। ठीक है, तो वहाँ पे इसका जो वॉल्यूम होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, πr²h। ठीक है, और बाकी इसका जो एरिया, सरफेस एरिया वगैरह अपने यूज़ नहीं होगा ज़्यादा। फिर अपन बात करते हैं क्यूब की। क्यूब की बात करते हैं, घन की, है ना, क्यूब की बात करते हैं, घन की। तो वहाँ पे अपने पास
जो घन होगा क्यूब होगा उसका एरिया क्या होगा अपने पास ए क्यूब मतलब साइड का क्या करना है आपको क्यूब करना है, या फिर ऐसे बोल सकते हो भुजा जो है साइड जो है उसकी पावर कितनी होगी 3, ठीक है। ये इसका आपके पास वॉल्यूम होगा ये, ठीक है ना। ये क्या होगा आपका क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा साइड क्यूब, और इसके अगर एरिया की अगर अपन बात करें तो क्या होगा 6 × a², मतलब 6 × साइड का स्क्वायर, क्योंकि जो क्यूब है वो किससे मिलके बनता है स्क्वायर, दो जो स्क्वायर होते हैं अपने पास वर्ग होते हैं उनसे मिलके बनता है, तो उसमें कितनी साइड होगी अपने पास 6, और एक अपने पास जो साइड होगी वो स्क्वायर जैसी होगी। तो जो स्क्वायर होता है जो वर्ग होता है उसका जो अपने पास एरिया है वो क्या होता है साइड स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 साइड होगी अपने पास, तो क्या हो जाएगा 6 × a²। क्लियर है। तो अपन ने सर्कल के बारे में बात कर ली, स्क्वायर के बारे में, क्यूब के बारे में बात कर ली, रेक्टेंगुलर जो आयत है अपने पास उसके बारे में बात कर ली, और स्पेयर जो है गोला उसके बारे में बात कर ली, कोन के बारे में बात कर ली, शंकु के बारे में, और सिलेंडर के बारे में बात कर ली अपन ने, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा πr²h 1/3 πr²h, और गोले के लिए 4/3 πr³, ठीक है। तो अब अपन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं कि कैसे क्वेश्चन को करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से लिखनी है, क्योंकि क्वेश्चन जब आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। लाइक अगर क्वेश्चन में आपके पास ये गिवन है कि आपको क्या करना है, उसके आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है ना, उसके वॉल्यूम में क्या करना है रेट ऑफ चेंज करना है, उसके वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज करना है, मतलब dv अपॉन समथिंग कुछ ना कुछ होगा। d से मतलब क्या हो गया उसकी रेट में चेंज हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, अवकलन हो रहा है, किसका हो रहा है v, मतलब क्या लिख दिया मैंने शॉर्टकट में आयतन को वॉल्यूम को v से लिख दिया, ठीक है। तो वहाँ पे अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि वॉल्यूम में चेंज करना है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो dv अपॉन dr फाइंड आउट करना है, या जो भी आपको गिवन है उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, कि वॉल्यूम में चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, रेडियस के सापेक्ष, तो dv अपॉन dr करना है। क्लियर है। अगर ऐसा नहीं बोल के आपको ऐसे लिखा है कि चेंज इन वॉल्यूम है और किसी का भी रेस्पेक्ट नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें आपको कुछ भी नहीं गिवन होगा कि ये किसके सापेक्ष किया हुआ, किसके रेस्पेक्ट में किया हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखना जो किसी के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होता उसको टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होना ही पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। तो उसको अपन क्या लिखेंगे dv अपॉन dt, क्या लिखेंगे dv अपॉन dt। अगर क्वेश्चन में आपको किसी के भी रेस्पेक्ट में चेंज नहीं गिवन है, ऐसे बोला हुआ है कि ये इसकी वॉल्यूम में, इसकी वॉल्यूम के रेट में चेंज हो रही है, वॉल्यूम की जो भी रेट है उसमें चेंज हो रहा है और ये इतना हो रहा है, या फिर आपको वो फाइंड आउट करना है। अगर कुछ भी नहीं बोला हुआ है तो आपको वहाँ पे क्या करना है, टाइम के रेस्पेक्ट में उसको अज्यूम करके चलना है। क्लियर हो रहा है, क्योंकि जो किसी के हिसाब से चेंज नहीं होता है वो टाइम के हिसाब से ज़रूर चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, उसके बाद में एक्सरसाइज जो 8.1 है उसके क्वेश्चन करेंगे अपन। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, राशियों में परिवर्तन की दर। तो मेरे पास जो एक क्वेश्चन है जिसे मैं ले लेता हूँ कि मुझे वॉल्यूम में चेंज करना है, वॉल्यूम में चेंज करना है, किसका वॉल्यूम लेना है मुझे, गोले का लेना है, स्पेयर का लेना है। वो क्या होगा 4/3 πr³। और क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि आपको वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज पता करना है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, वॉल्यूम में आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू r, चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, है ना। तो ये फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, और वहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि वेयर r इक्वल टू क्या हो 2 सेंटीमीटर। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे उसकी जो यूनिट आएगी, इकाई आएगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे क्या करना है, dv अपॉन dr करना है। तो आप क्या कर चुके हो, पहले से ही डिफरेंशिएशन कर चुके हो x के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो अभी क्या करना है, r के रेस्पेक्ट में करना है। अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो तो देखो v को मैं क्या कंसिडर कर लेता हूँ y, 4/3 पाई कॉन्स्टेंट है, r³ की जगह मैं क्या कर देता हूँ x³। इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो इजीली कर सकते हो, क्या करोगे आप, dy अपॉन dx, 4/3 पाई x³ का क्या हो जाएगा 3x², और x का x के रेस्पेक्ट में 1। तो वही सेम कॉन्सेप्ट अपने को यहाँ अप्लाई करना है dv अपॉन dr में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, dv अपॉन dr, ये मैंने समझने के लिए बताया था, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आपको नहीं करना है, dv अपॉन dr फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 4/3 पाई आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, r³ का क्या होगा 3r², क्या होगा 3r², और r का r के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1।
तो डी अपॉन डी आर को अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है इतना। अब डी अपॉन डी आर आ चुका है और क्वेश्चन में डी अपॉन डी आर पूछा था, कब पूछा था, जब आर की वैल्यू आपके पास क्या हो 2 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है कि डी अपॉन डी आर चाहिए, कब चाहिए 8 आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे। तो आपको क्या करना है 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू कितनी पुट करनी है वहाँ पे 2। क्लियर है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 4 और 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16 पाई। पाई के साथ कुछ नहीं करना है, सॉरी पाई जो है वो एज इट इज़ ऐसा का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन जो 8th एक्सरसाइज का अटैम्प्ट करो तो उसमें पाई की वैल्यू आपको पुट करने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी यूनिट अपन क्या लिखेंगे। देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, वॉल्यूम है, आयतन है। तो आयतन कैसा होता है, क्यूब में होता है। और यहाँ पे क्या चल रहा था सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं सेंटीमीटर क्यूब। और आर है तो आर आपको किस में दे रखी है सेंटीमीटर में, ऐसे सेंटीमीटर। तो अब आपको सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर दे रखा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि यहाँ पे पावर 3 है, पावर 1 है, तो इसको कैंसिल कर दो। कैंसिल नहीं करना है, इससे आपको ये समझ में आएगा कि किसी के वॉल्यूम में उसके रेडियस के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, किसी के आयतन में। क्यूब से क्या पता चलेगा कि वो आयतन है, स्क्वायर से क्या पता चलता है कि वो क्या एरिया है, क्षेत्रफल है। और सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है तो उसकी रेडियस भी हो सकती है और किसी भी क्यूब की या क्यूबॉइड की किसी की भी क्या हो सकती है, साइड हो सकती है, उसका एज हो सकता है, किनारा हो सकता है। क्लियर है। तो इससे आपको ये चीज़ क्लियर होगी, इसको एज इट इज़ इसी फॉर्म में रखना है, चेंज नहीं करना है। अब अपन स्टार्ट करते हैं 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 है उसको देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको बोल रखा है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है, मतलब एरिया ऑफ सर्कल है, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एरिया इक्वल टू क्षेत्रफल को किससे लिखेंगे अपन, कैपिटल ए से। ठीक है, उसको मैंने क्या लिख लिया, वो क्या होगा वृत्त के लिए पाई आर स्क्वायर, सर्कल के लिए क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपको क्या करना है, उसके वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष है ना, एरिया में क्या करना है, रेडियस के रेस्पेक्ट में चेंज पता करना है। इट मीन्स एरिया में एरिया की रेट में चेंज पता करना है, किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, डी ए अपॉन डी आर। क्लियर हो रहा है इतना। तो इसमें आपके पास जो 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जब पता करना है व्हेन आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको एरिया पता होना चाहिए क्या होगा। तो एरिया क्या हो जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, डी ए अपॉन डी आर। इसीलिए मैंने ये आपको फॉर्मूले बताए थे अभी कि ये इंपॉर्टेंट होंगे। सर्कल के वृत्त की बात होती है, आपको एरिया बोला तो एरिया का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फिर एरिया में चेंज पता करना है, किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो अपन क्या करेंगे, डी ए अपॉन डी आर, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ए मतलब क्या है मेरे पास, एरिया ऑफ सर्कल है ना, वृत्त का क्या है क्षेत्रफल है। आर मेरे पास क्या है, रेडियस है। वैसे तो अंडरस्टूड है, फिर भी आप लिख सकते हो आर त्रिज्या है और ए क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, तो पाई कांस्टेंट है, पाई क्या होगा आपका कांस्टेंट, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा 2 पाई आर, क्या मिलेगा डी ए अपॉन डी आर। और आपको जो एरिया में चेंज हो रहा है आर के रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में, वो मिल गया 2 पाई आर। अब उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है, कब, जब आर की वैल्यू क्या हो 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, डी ए अपॉन डी आर 8 आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो यहाँ पे 2 पाई आर की वैल्यू अपन क्या पुट करेंगे 3, तो ये क्या आ जाएगा 6 पाई। क्लियर है, 2 इंटू 3 6 पाई। अब अपने को क्या लिखनी है, यूनिट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एरिया है तो मैं क्या लिखूंगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे रेडियस है तो क्या लिखूंगा सेंटीमीटर। क्लियर है। और इसी में नेक्स्ट अपने पास डी ए अपॉन डी आर पूछा हुआ है अपने को, वो कहाँ पे पूछा हुआ है 8 आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पे। तो मैं क्या करूँगा 2 इंटू पाई और आर की जगह 4 पुट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि क्या है वापस से एरिया और रेडियस है। क्लियर है। इसी तरीके से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है, आपको उसको आपने अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो उसमें आपके पास एक कर्व है, वक्र की जो इक्वेशन है वो आपको गिवन है क्या, y इक्वल टू 2/3
एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो इसलिए आप डायरेक्ट देख सकते हो क्वेश्चन बुक से। तो y इक्वल टू 2/3 एक्स क्यूब प्लस 1, ये आपको एक कर्व की वक्र की इक्वेशन दे रखी है जिसपे आपका क्या हो रहा है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है, मतलब इसके ऊपर आपका एक पार्टिकल है। ठीक है, तो वहाँ पे क्वेश्चन में आपको कंडीशन दे रखी है कि आपको इस पार्टिकल के लिए पॉइंट फाइंड आउट करना है। कौन सा पॉइंट फाइंड आउट करना है? आप बोलोगे सर रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे थे, परिवर्तन की दर की बात कर रहे थे, और आप बोल रहे हो कि पॉइंट फाइंड आउट करना है, वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, जो कंडीशन है उसको आपको काम में लेना है कि y की रेट में जो चेंज हो रहा है, y की रेट में जो चेंज हो रहा है वो x की रेट में जो चेंज हो रहा है उससे क्या है, आपके पास 2 गुना है। और किसके रेस्पेक्ट में है, ऐसा वहाँ पे बोला हुआ नहीं है। तो किसके रेस्पेक्ट में? जो किसी के रेस्पेक्ट में नहीं होगा वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो y की रेट में जो चेंज हो रहा है, इट मीन्स dy/dt वो 2 टाइम्स है ना, ट्वाइस है dx/dt के। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपको क्वेश्चन में पहले से ही क्या है, गिवन है। इसको अपन यूज़ करेंगे और अपने को क्या फाइंड आउट करना है, इसको यूज़ करके पॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पॉइंट है जिसपे आपको जो वक्र है, जो पॉइंट है वो इस वक्र पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, dy/dt इक्वल टू 2 dx/dt अपने को क्वेश्चन में गिवन है। किसी के रेस्पेक्ट में नहीं था तो मैंने टाइम के रेस्पेक्ट में लिखा। क्लियर है? ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, जो भी अपने को क्वेश्चन में y इक्वल टू दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में फर्स्ट जो था उसमें कुछ नहीं दे रखा था, किसकी बात की थी, एरिया की। किसका एरिया? सर्कल का, वृत्त का। तो मैंने खुद फंक्शन बनाया था वहाँ पे किसका, एरिया का। तो क्या बना था, πr², उसका अपन ने डिफरेंशिएशन किया था। बट यहाँ पे आपके पास क्या है, कर्व जो है, वक्र है, वो पहले से ही दे रखा है जिसपे आपका इस कर्व पे एक पार्टिकल मूव हो रहा है, और जिसमें आपके पास कंडीशन क्या गिवन है कि y की रेट में जो चेंज हो रहा है वो x की रेट का क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो आपको वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ पे ऐसा होता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। किसी के रेस्पेक्ट में नहीं है तो टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन भी अपन ने टाइम के रेस्पेक्ट में बनाई है। तो dy/dt 2/3 आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। x क्यूब का क्या होगा, 3x²। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के। तो y का dy/dt 2/3 कांस्टेंट है, x क्यूब का क्या होगा, 3x²। फिर x का, x के रेस्पेक्ट में क्या होता, 1, लेकिन अपन x के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में। 2/3 कांस्टेंट, x क्यूब का 3x², और x का क्या होगा आपके पास, dx/dt प्लस 1 क्या है, कांस्टेंट, अचर, अचर का अवकलन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। क्लियर है? अब आपके पास 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, dy/dt आपके पास क्या बना है, 2 × x², 2 × x² dx/dt। तो यहाँ पे आपको dy/dt और dx/dt में क्या मिला है, एक रिलेशन मिला है, और एक रिलेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है? तो इन दोनों को अपन यूज़ करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन था, ये मैंने रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएशन करके यहाँ से फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो जैसे ही मैं dy/dt की जगह 2 dx/dt पुट करूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2, यहाँ पे dy/dt की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 2 dx/dt, तो इक्वल क्या होगा, 2x² dx/dt। तो dx/dt से dx/dt कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 नहीं बचेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है ना, तो x² की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 1। क्लियर है? तो अपने आप ही जो रेट ऑफ चेंज है वो कैंसिल होगी, आपको अपने आप ही क्या मिल रहा है, पॉइंट मिल रहा है। x² की वैल्यू आपको 1 मिल रही है, मतलब x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, +-1। अब x की वैल्यू आपको मिल गई, आपको तो पूरा पॉइंट चाहिए, तो आपको y भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, जो आपका कर्व था, वक्र था, तो आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो मैं पहले +1 पुट करता हूँ, फिर मैं क्या करूँगा, -1 पुट करूँगा। तो जब मैं +1 पुट करूँगा तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो 2/3 + 1 आएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एलसीएम ले लेंगे 3 का, तो 2 + 3 5/3। तो पॉइंट क्या बन जाएगा, 1 और 5/3। क्लियर है? अब x इक्वल टू -1 पुट करूँगा मैं, तो y इक्वल टू -1 का क्यूब क्या होगा, -1, तो -2/3 + 1 बनेगा, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 + 3, तो क्या आ जाएगा, 1/3। और दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा, -1 और 1/3। क्लियर है? तो इस तरीके से अपने पास ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, अपने आप ही आपके पास पॉइंट आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो कंडीशन थी वो आपको क्वेश्चन में गिवन थी, और ये आपने खुद से बना ली। तो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बात बोली थी कि अगर क्वेश्चन में किसी का भी रेस्पेक्ट नहीं दे रखा है तो अपन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में। क्लियर है?
तो आज के लिए यार बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जो 9th एक्सरसाइज है मैंने अच्छे से कवर करवा रखी है 9.3 तक, अब 9.4 से कंटिन्यू करेंगे। 8.1 में स्टार्ट कर रहा हूँ, उसको कंप्लीट करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आप चाहो तो मुझे यार अनअकैडमी पे भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे मैं फ्री लाइव क्लासेस ले रहा हूँ। तो उसमें अपन अच्छे अच्छे जो टॉपिक हैं मैथ के, वो मैंने प्रोबेबिलिटी है क्लास 12 के हिसाब से कवर करवा दी है, डिफरेंशिएशन वहाँ पे कंप्लीट करवा दिया। क्लास 11th में आप देखो तो स्ट्रेट लाइन है, लिमिट डेरिवेटिव है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको मैंने कवर करवा दिया। तो आप जाके अनअकैडमी की जो लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड करके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।